सोनू, सोनू प्लीज ओपन द डोर, इट्स मी राज। भैया आ गए। सोनू कम फास्ट। सोनू। राज! मॉम, ओ नो, ओ नो, नो नो नो। सोनू, सोनू, सोनू। मॉम आ गई है, पिछले वाले एग्जिट से निकलकर मेरा वेट करना और प्लीज उनके सामने मत आना। आई थिंक मैंने अभी अभी सरला आंटी की आवाज सुनी है। What? यस। मयंक, तू इसे इसके कमरे में ले जा, शी इज वेरी ड्रंक। नहीं, इसे तू ले जा, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ओके? पर मयंक, पर कुछ नहीं, देख बात समझने की कोशिश कर। अगर उन्होंने तुझे देख लिया ना तो फिर से तुझे उन्हें जवाब देना पड़ेगा और ये मैं नहीं देख सकता यार। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इसे लेकर निकल। देख मेरा इक्वेशन उनके साथ बहुत अलग है क्योंकि मैं लड़की का भाई नहीं हूं ना, इसलिए तू इसको लेकर निकल, मैं सब संभालूंगा, तू इसे लेकर जा। ठीक है मैं इसे इसके कमरे में छोड़ के आता हूँ। चलो। नहीं नहीं नहीं, इस तरफ जाएगा तो 100% रास्ते में मिलेंगे वो। यार अगर सरला आंटी ने हमें इस हालत में देख लिया ना तो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर देगी यार। क्या करूं मैं? तू एक काम कर, तू इसे पूल की तरफ ले जा। ओके। हेलो कार्तिक, मैं सरला आंटी को ढूंढ रहा हूँ, तुम भी राज को ढूंढो एंड मेक श्योर सोनू ठीक है। या ओके। अरे मॉम, तो कह रहा था फोटो पुरानी है। तो कौन सी फोटो मॉम? तेरी और सोनू की डांस वाली। सेम कपड़े हैं ना गिन्नी? सेम टू सेम है सरलू। इसका मतलब सोनू यही होगी। हाँ। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे हर वक्त राज के साथ मत रहा करिए। क्यों न रहा करूं? क्योंकि आंटी फिर लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं कि आपकी खुद की सोशल लाइफ है नहीं, इसलिए बेटे के पीछे लगी रहती हैं। फिर लोग आपको ओल्ड आंटीज में गिनने लगते हैं। अब बताओ, इतनी यंग दिखती है आप आंटी, ऐसा बोलना चाहिए क्या? है ना? तेरी ओवर स्मार्टनेस आज नहीं चलेगी कार। और आपकी तो चलेगी ना मॉम। राज! आप जाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सोनू यहीं पर है ना तो चलिए, जाकर खुद देख लीजिए। आइए ना। ओ भाई, इसका कौन सा बटन दब गया? आप खड़ी क्यों है? चलिए ना मॉम, चलिए। ये कैसे रिवर्स साइकोलॉजी है? इससे तो हम ही फंस जाएंगे। देख लेती हूँ। भाई क्या कर रहा है तू? I've left, almost room पहुंच गई हूँ। मॉम को चेक करने दे, जब सोनू वहां पर है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? पर तू देख मेरी सुपर एक्टिंग। अच्छा, देश का जीजू कैसा हो, मेरे जीजू जैसा हो। हाँ दीजिए, दीजिए ना। ये सैंडल क्यों निकाल रही हो अपनी? ओफो, तो क्या मैं पानी में पाओ सैंडल पहन के डाल दूं? सैंडल महंगी है। ये क्या किया तुमने? अभी तो कहा सैंडल्स बहुत महंगे, पानी में क्यों फेंकी? ओफो एवीएम, बाहर से कुछ चुरा लेता तो कोई मजाक और थोड़ी है। पूरी 425 रुपए की सैंडल है मेरी। आपको बात बताऊं, आई से इश्की, आई से इंटेलिजेंट। आपको पता है, आपने अपनी पूरी लाइफ में ना बस एक ये तो जोक मारा है। कौन सा? नहीं ये जोक है और ना ही मेरा है। अरे आपका ही है। याद है आपको होली वाले दिन नशा पत्ता करके रखा था? हाय नहीं, इश्क है। तब मारा था। तुमने पिया क्या है? जूस। जूस पी के आए होगी हो।
स्टेशन पे जो ग्लास 25 रुपए का मिलता है ना, यहाँ पे फ्री में मिल रहा था। मैंने 4 कड़क 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 पी लिए। उसके बाद 2, 9, 8, 5 100 रुपए बचाए, पूरे 100 रुपए। यू सो ड्रंक। तो क्या हो गया? क्या कर लेंगे आप? मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे? आप जो है मेरी शादी कैंसिल कर देंगे? कर दीजिए, मैं कर देती हूँ। आपकी और मेरी शादी कैंसिल। अरे इवियम, एक मिनट, आपकी और मेरी शादी तो हो ही नहीं रही है। मतलब मैं बच गई और ये फंस गई। ओह, मैं तो बच गई, रिया फंस गई, मैं बच गई, रिया फंस गई। शोर मत मचाओ यहाँ पे, शोर मत मचाओ प्लीज। क्यों? ये नहीं बचाओ? अच्छा, क्योंकि मैं लड़की हूँ और लड़कियां तो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पनीर, मक्खनी ये सब करती हुई अच्छी लगती है ना, शोर मचाती हुई नहीं, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? मतलब कोई मेरे को आपके साथ देखेगा तो आपकी बेइज्जती खराब हो जाएगी। आपको मेरे साथ होने पे शर्म आती है, इसीलिए आप किसी को भी नहीं बताते कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, अपने बारे में एक बात बताऊं? मुझे लौकी पसंद नहीं है। आपके बारे में एक बात बताऊं? आपको मैं पसंद नहीं हूँ, है ना? लेकिन फिर भी आपने एक बार कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस रिंग को प्रोटेक्ट किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। तो मैं सेफ रखना चाहता हूँ। खुद कह के और खुद ही भूल गए। क्या 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 कहा था मैंने तुमसे? वही जो मैंने अभी आपसे कहा। इतना ही नहीं, आपने मुझे एंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी। कोहली के कलर पसंद नहीं है, फिर भी आपने रंग को टच किया। सी आई एम टचिंग इट। हैप्पी होली इश्क। और मेरे रंग लगा के हैप्पी होली इश्क ऐसा कहा था। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। वो इत्तू से पल थे, पर उन इत्तू से पल में मैंने इतना सारा फील किया कि मैंने मयंक के साथ इतने महीनों में कभी भी नहीं किया। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। दादी रिजॉर्ट में है, मैं तो सो रही। तुम बस अपनी मॉम को मनाओ कि वो कोई प्रॉब्लम ना करे। इसकी सुनो, यू रियली ड्रंक, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोलो। तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं, पूल के अंदर जाना है, पूल के अंदर। क्या उस लड़की के साथ? चलो। एक मिनट, ये बहुत सीरियस बात है। क्या? जब आप कभी भी ऐसे सेल्फी लेते होंगे तो फिर आपकी वो फोटो जो ग्रुप फोटो बन जाती होगी, 3 लोग होते होंगे, अहान,
वीर बोला चल। ये क्या हो रहा है? एक मिनट मुझे रूम जाके देखने दो। एवीएम स्माइल कर रहा है। ये एवीएम स्माइल कर रहा है। नाम की बंदा भी स्माइल कर रहा है। नाम की बंदा भी स्माइल कर रहा है एवीएम। चुप करो, शोर मत मचाओ प्लीज। सरला आंटी और दादी भी यही है, प्लीज। सही बोल रहा है, क्योंकि जब वो दोनों आएंगे सारा शोर तो वही बचाएंगे। व्हाट? एवीएम दादी के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, तो सरला आंटी के बारे में बोल रही हूँ। आपको पता है, इधर देखो, मेरी गली में ना एक लल्ला जी है। उनके घर पे एक बहुत ही पुराना वाला डीजल वाला जनरेटर है। पर पता है वो इतनी आवाज नहीं करता जितनी सरला आंटी करती है। क्यों गिन्नी? हाँ कर लो। क्यों गिन्नी? हाँ कर लो। चले नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। ये क्या कर रही हो तुम? चलो उठो। आइए ना एवीएम, छप्पड़ छप्पड़ करते हैं। क्या चपड़ चपड़? छप्पड़ छप्पड़। आपको छप्पड़ छप्पड़ भी नहीं पता ना? आपने क्या घाक पढ़ाई की है एवीएम? देखिए मैं बताती हूँ, ये देखिए छप्पड़ छप्पड़, ये होता है छप्पड़ छप्पड़। आइए बैठिए। आइए। इश्की प्लीज get up प्लीज get up। एक मिनट, आपको पानी पसंद नहीं है क्या? आप कभी ऐसे बारिश में छपाक ऐसे करके कूदते नहीं हैं? No, I don't like it. You don't like it? आपने कभी ट्राई किया है? नहीं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि I don't like it? इश्की प्लीज। आइए, नीचे आइए। इश्की प्लीज get up। कुछ नहीं। चलिए अब मेरे साथ कीजिए छप्पड़ 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 छप्पड़। आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड भी है? चलो पैर पानी में डालने के लिए नहीं, एटलीस्ट आन पूल साइड पे आने के लिए तैयार तो हुआ। ओए कितने है रूम? बच्चे तो हम लोगों को देख के सरप्राइज हो जाना है, देख लेना। हाँ जी। दादी, चाची, अगर इन दोनों ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो? चल थोड़ा सा तो टाइम लग। हाँ तब से ढूंढ रहे हैं। चलना तो पड़ेगा। एक तो तूने कार में सिर्फ 2 बियर लेकर आई और खिड़की में। Thank God. Thank God दादी और चाची ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में नहीं देखा, वरना आहन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आहन तो शादी के अनाउंसमेंट को लेके ऑलरेडी इतना इनसिक्योर है, अगर दादी मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लेती तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आइए मॉम, देख लीजिए यहाँ पर कोई पार्टी नहीं चल रही है, कोई पार्टी नहीं कर रहे हम लोग, देख लीजिए। पार्टी नहीं कर रहे थे तो ये सब क्या है? आंटी वो क्या है ना, ये हम लोग शादी की पार्टी की रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा लग रहा है ना सर? कार्तिक
तू ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। हाँ, सोनू का है वो बता। हम सोनू अपने रूम में सो रही है। अब एक काम कीजिए, आप भी अपने रूम में जाके सो जाइए, हम सुबह बात करते सोई हुई है तो चेक कर लेते हैं ना बेटा। क्या हुआ? तुम दोनों के फेसेस ऐसे टिश्यू पेपर के जैसे सफेद क्यों हो गए? क्योंकि सोनू अपने रूम में होगी ही नहीं। 100% इन सबने पार्टी की है। ऐसा है तो अब ये बात सोनू की दादी ही क्लियर करेगी। हाँ, आंटी दादी को इस टाइम क्यों जगाते हैं? वो घर पे सो रही होंगी ना, इतनी रात हो गई है। वो जगी हुई है और रिसोर्ट में आ चुकी है। गर्लफ्रेंड है वो, स्कूटरी की चाबी छोड़ी है जो बंदा रख के भूल जाए। इधर चल के हंस लेना। अरे रे अभी अब चलो यहाँ से। नहीं जाना। उठो उठो इसकी नहीं नहीं उठो। सोए अरमान जगे क्यों, अपना ही दिल ठगे क्यों, हर पल सितम नया। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये जो ऐसे आप देखते हैं ना, कैसे? ऐसे जैसे अभी देख रहे थे, टेंसली। टेंसली नहीं, इंटेंसली। वही इंटेंसली, जिसे देख के ना मेरे दिल में वो होता है। वो जैसे होता है ना, कढ़ाई में पूरी डालने से पहले छन से आवाज आती है, या तो फिर किरमिच की बॉल ऐसे टप से टप्पा खा के उछल जाती है। What are these examples? किरमिच की बॉल क्या होती है? एवीएम, आपने क्या खाक पढ़ाई की है? आपको हर चीज वर्ड टू वर्ड क्यों समझानी पड़ती है? आवाज के इमोशन से अंदाजा लगा लीजिए कीजिए ना। चलो। आपको देख के ना मेरा भी दिल किरमिच की बॉल की तरह टप से टप्पा खा के उछल जाता है। ऐसी मेरे को भी शौक लगा था, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब आप तो नाम सीन बंदा मीन हो, सड़ू हो, अकड़ू हो, लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, पर जैसे भी हो, मुझे जब भी जरूरत होती है तो मयंक नहीं आता, आप आते हैं। वो तो क्योंकि मयंक को पता नहीं था तुम प्रॉब्लम में। तो पता करना चाहिए ना ईवीएम। आपने पता किया ना। आपको पता है मैं बहुत ट्राई मारती हूँ, ये मयंक को देख के भी मेरा दिल ऐसे किरमिच की बोल के टप से टप्पा खा के उछले, पर मयंक के लिए कुछ नहीं होता। तो किसके लिए होता है? आपके लिए। और आपको पता है, जब भी दो लोगों के बीच ऐसा होता है ना, उसे ज्योग्राफी कहते हैं, हाई-फाई इंग्लिश में। तो हम दोनों के बीच में ज्योग्राफी है। केमिस्ट्री। हाँ वही केमिस्ट्री। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है। ओहो। हेलो आंटी जी, ये क्या हो रहा है सब? सोनू राज के साथ पार्टी कर रही थी। मॉम, सोनू अपने रूम में सो रही है, हम कोई पार्टी नहीं कर रहे तो थे। चुप कर,
मैंने सब पता है। दोनों यहाँ पे पार्टी ही कर रही थी और ब्राइड्स मेहंदी लगाने के बाद ऐसी पार्टी करती फिरती है। These are your संस्कार? अजी सोनू तो कमरे में ही है। अच्छा, तो एक काम करिए, आप जाके खुद चेक कर लीजिए और फिर मुझे बताइए। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो पार्टी ही कर रही थी। स्यापा सरला जी का। अब चलो चेक करें सोनू कितने है। बोल सोनू। सोनू, सोनू दरवाजा खोल। होना तो अंदर ही चाहिए उसे। ठीक ही होगी। अंदर ही होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये जरा दरवाजा खोल दीजिए। मैडम ऐसे किसी और का दरवाजा हम लोग नहीं खोलते। खोदते मेरी पोती का कमरा है, जल्दी से खोल। जी। सोनू सोनू, सोनू प्लीज ओपन द डोर, इट्स मी राज। भैया आ गए। सोनू कम फास्ट। सोनू। राज! मॉम। ओ नो, ओ नो, नो नो नो। सोनू, सोनू, सोनू। मॉम आ गई है। पिछले वाले एग्जिट से निकलकर मेरा वेट करना और प्लीज उनके सामने मत आना। हाँ, आई थिंक मैंने अभी अभी सरला आंटी की आवाज सुनी है। व्हाट? यस। मयंक तू इसे इसके कमरे में ले जा, शी इज वेरी ड्रंक। नहीं, इसे तू ले जा, उन्हें मैं संभाल लूंगा। ओके? पर मयंक पर कुछ नहीं, देख बात समझने की कोशिश कर। अगर उन्होंने तुझे देख लिया ना तो फिर से तुझे उन्हें जवाब देना पड़ेगा और ये मैं नहीं देख सकता यार। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इसे लेकर निकल। देख मेरा इक्वेशन उनके साथ बहुत अलग है क्योंकि मैं लड़की का भाई नहीं हूं ना, इसलिए तू इसको लेकर निकल, मैं सब संभालूंगा, तू इसे लेकर जा। ठीक है, मैं इसे इसके कमरे में छोड़ के आता हूँ। चलो। नहीं नहीं नहीं, इस तरफ जाएगा तो 100% रास्ते में मिलेंगे वो। यार अगर सरला आंटी ने हमें इस हालत में देख लिया ना तो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर देगी यार। क्या करूं मैं? तू एक काम कर, तू इसे पूल की तरफ ले जा। ओके। मैं बहुत ट्राई मारती हूँ पर मयंक के लिए कुछ नहीं होता। तो किसके लिए होता है? आपके लिए। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है। एक्सक्यूज मी, ये जरा दरवाजा खोल दीजिए। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है। एक्सक्यूज मी, ये जरा दरवाजा खोल दीजिए। ये लड़की कितना गिरेगी? अपनी शादी के 2 दिन पहले पीपा के रात को एक पराये बॉय के बाहों में झूलते झालते आ रही है। बस कीजिए,